जी तो जनाब, ये है यासीन फैमिली, जहाँ पे बिकता है हर रिश्ता। एवरीथिंग यहाँ पर सेल सेल सेल। चाहे वो बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो बेटी का रिश्ता हो, चाहे वो माँ का रिश्ता हो, चाहे वो चचा का रिश्ता हो, चाहे वो नवासे नवासों का रिश्ता हो, चाहे वो भतीजों का रिश्ता हो, चाहे वो अपने ही भांजे हों या चाहे वो अपने ही नवासे हों, चाहे हों वो भाभियाँ, चाहे हों वो बहनें। तो यहाँ पर बिकता है हर रिश्ता, जिसका मोल मोल लगाती हैं, जिसकी कीमत लगाती हैं खुद ही मैडम पिटारा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके अलावा। इजाज़ शाह ने खुद ही बता दिया था कि आगे जो एपिसोड्स आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं तो मेरा ज़िक्र भी ज़रूर आएगा, और उसने ये डायलॉग बड़ी ही दिल गिरफ्तगी से बोला था और वहीं पर लग गया है पिटारा मैडम को स्टॉप, फुल स्टॉप। और साथ ही हम बात करेंगे जिस तरह का सलूक किया इन लोगों ने नैना के साथ, और भी बहुत कुछ है जो आपको आज की वीडियो में मिलेगा। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखें, हंसता बसता रखे। तो उम्मीद है जी आज का वीकेंड, संडे का दिन अपने बच्चों और अपनी फैमिलीज़ के साथ इंतहाई खुश और खुर्म से आप गुजार रहे होंगे, आसूदगी के साथ, घर के कामों के साथ, लाइक मी। तो इसीलिए वीडियो भी लेट हो गया। तो खैर, ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन उसके साथ ही मैं आप लोग सब लोगों से यही रिक्वेस्ट जैसे कि करती रहती हूँ, मेरी अच्छी अच्छी बहनें मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें। जो भी मेरी वीडियो पर नया आए मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि वीडियो कैसी लगी। और जो भी मुझे बात बतानी हो, डिस्कस करनी हो, तो प्लीज़ वो जल्दी से मुझे बता दिया करें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आज की वीडियो आपने देखी होगी, हमारी इंतहाई जो है इंस्पायर किस्म की हीरोइन, वाईटी की हीरोइन, मैं उनसे कहूँगी गजनी हीरोइन, शदाई हीरोइन, पता नहीं कौन कौन से नाम इन पर यहाँ पर मैं अब सूट करते हैं यहाँ पर, और मैं कह सकती हूँ। लेकिन खैर, मैं थोड़ा ख़ुद को लगाम दूँगी क्योंकि फ़िल्मों और ड्रामों से बेहद इंस्पायर जो ख़ुद को ही एक हीरोइन समझने वाली होती हैं, अपनी ज़िंदगी का हर हिस्सा जो है, अपनी ज़िंदगी का हर मोड़ जो है, वो अब किसी न किसी मूवी से ज़रूर रिलेट करती हैं। किसी न किसी मूवी से वो ज़रूर उनका जाकर मिलता है। पता नहीं इनकी ही लाइफ ऐसी क्यों है जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी मूवी से ज़रूर जाकर मिलती है। तो अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन मेरे जहन में बहुत ही दफ़ा आया है कि आखिर इसके अपने कौन से वाले इसके अपने हैं जिन्होंने इसकी कश्ती को डुबाया है बग़ैर पानी के, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ज़रूरी तौर पर इशारा कर रही हैं नैना की तरफ, जबकि नैना ने अभी तो ये उनके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, ये सब उनके इसकी वजह से सब लोग उसके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। और देखा जाए तो उसने ख़ुद को आकर क्लियर भी कर दिया, और उस बात पर भी उसने माफ़ी मांग ली जो कि उसने गवाही दी थी, जो उसने कहा था। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आफरीन है भाई इनकी फैमिली वालों पर, इनके बिकने पर। यहाँ पर देखें कि कोई भी इस एज में जो भी इंसान होगा, जिस एज में इसके थर्ड फादर यहाँ पर आए हुए हैं या इसकी मदर आई हुई हैं, इस एज में कोई भी अपने घर को नहीं छोड़ेगा। फर्स्ट बात, ठीक है ना। घर तो घर होता है ना, जहाँ पर अपने बेटे की कमाई पर बंदा हक से रहे। इस उम्र में और क्या होता है, यही होता है कि बेटे और बहू के पास रहा जाता है। तो उसके साथ ही जो सबसे मेन बात है कि उस शहर को कोई कभी भी नहीं छोड़ेगा, उस जगह को कोई कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो भूखा ही क्यों ना मर रहा हो। जबकि इनकी सेहत देखकर, इनका सब कुछ देखकर जो है, कहीं से भी नहीं लग रहा कि इनके ऊपर कोई बुरे हालात होंगे। अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि बहुत सी ऑडियंस ऐसी है जो पिटारा के साथ अब जुड़ रही है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता
कि ये सब इसके आपस में इसकी माँ के रिश्ते में क्या लगते हैं, क्या इनका जो है वो मैस सारा खिलारा हुआ है यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को याद हो, जब ये सऊदी अरब जाने लगी थी तो इसने इतनी ज़्यादा कोई शॉपिंग की थी, मतलब कि इसको होश नहीं होता था, दिन रात बस इसने शॉपिंग ही की थी। जबकि वहाँ पर भी जाकर इसने दिन रात शॉपिंग ही की थी। खैर इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी, क्योंकि इसकी जो हवस है, इस हवस की वजह से तो ये यहाँ पर खड़ी हुई है आज जिस जगह पर ये है। और अल्लाह ताला इस जगह पर किसी को भी ना खड़ा करे जिस मकाम पर आज ये खड़ी है, जिस तरह से ये खड़ी है। तो खैर आपको याद होगा कि बहुत ही बड़ा सारा एक बंडल सा आया था जो इसकी माँ की तरफ से आया था, जिसमें इसके भाई फ़ारूक के, नजमा के बच्चों के कपड़े थे, सामान था बहुत ज़्यादा, इसके अपने बच्चों के कपड़े थे। और ये कह रही थी कि कुछ महीने लग गए हैं ये सामान आते आते। और वहीं पर हमने जाकर देखा था, जब ये वहाँ पर पहुँची थी तो तब भी इसकी माँ ने इसके लिए काफ़ी कुछ सामान जोड़ कर रखा हुआ था। तो मुझे ये बताएं कौन देता था उनको? ज़ाहिर है सलमा कमाती थी, सलमा देती थी, असगर कमाता था, वही देते थे इन दोनों को। मतलब कि ये तो नहीं काम करते थे वहाँ पर, इनका खाना पीना उठना बैठना सब आप लोगों के सामने था। और अब जबकि ये आपके सामने आ चुके हैं तो माशाल्लाह दोनों को कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बात करने का मकसद ये है मेरा कि सिर्फ़ और सिर्फ ये उन लोगों उनकी तरफ झुकाव है। अब देखें कि नैना के साथ जिस तरह से वो नैना रो रही थी और बता रही थी कि ये गई है, तो किस तरह फ़ारूक ने इसके साथ सलूक किया और किस तरह चचा ने इसके साथ सलूक किया। वही चचा जो कि नैना के बाप को झप्पियाँ डाल डाल के रो रहा था। भैया आप लोगों के ये किस तरह के रिश्ते हैं? मतलब कि आप लोगों अगर आपको भाई से मोहब्बत है तो क्या उसकी औलाद से और बेटियों के साथ कोई इस तरह का सलूक करता है? आप पूरे दुनिया के सामने, पूरी वाईटी पर, पूरे हर जगह मतलब ये वीडियो देखी जा रही होगी, तो आप क्या मैसेज दे रहे हो कि पाकिस्तान में कोई बेटियों के साथ इस तरह का सलूक करता है? चचा तो बाप की जगह पर होते हैं। और वही भाई जिसको आप चिमट चिमट कर रो रहे थे, गले मिल रहे थे, उसकी बेटी के साथ आप ये सलूक कर रहे हो, जबकि ये भी तो आपकी बेटी लगती है, ये भी तो रिश्ते में आपकी बेटी जैसी ही है। और कोई भी अगर कोई गैर भी आ जाए, जो अल्लाह के घर से होकर आते हैं लोग, उनके दिल में ये जो मुनाफ़कत होती है वो बिल्कुल नहीं होती। जिनको अल्लाह साफ़ करता है उनके दिलों में बिल्कुल भी ये मुनाफ़कत नहीं होती, जो उम्रा करके आते हैं। और वैसे मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि ये दोनों आते हुए भी अल्लाह के घर की ज़ियारत नहीं करके आए। मतलब कि देख लें कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनके पास वक्त भी है, पैसा भी है, सेहत भी है, लेकिन फिर भी उनको अल्लाह के घर जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनके नसीब में नहीं होता, क्योंकि अल्लाह उनसे राज़ी नहीं होता इस बात पर। और ये बात मैं यहाँ पर, मुझे बहुत ही इस बात का दुख है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की लालच में अपनी इज़्ज़त इन्होंने ख़राब की। यहाँ पर आने से पहले पिटारा की माँ को भी फिर भी कुछ ना कुछ सही समझते थे लोग, और इसके जो थर्ड फादर हैं उनको भी हम सही तरह से नहीं जानते थे। लेकिन पिटारा के हाथों जो भी लगता है, जिसको भी वो ख़रीदती है, तो वो बंदा ज़माने के सामने ज़लील और रुस्वा ही होता है। जिस तरह कि आप देख लें कि बाबर और दिलबर की आपके सामने ही मिसाल खड़ी है। बाबर मुझे जो है वो थोड़ा सा उसका दिल नरम टाइप लगता है। कभी कभी मैं जब उसके व्लॉग्स देखती हूँ थोड़े बहुत, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी बहुत इंसानियत है। लेकिन जब उसको भी इस तरह से किया जाता है, उसको गाइड किया जाता है या उसको इस चीज़ पर उभारा जाता है, तो फिर उसके भी इस तरह के व्लॉग्स आते हैं कि वो भी फिर गालियाँ खाने पर मजबूर हो जाता है, उसको भी फिर हर तरफ से गालियाँ पड़ती हैं, उस पर भी फिर रिएक्शन आते हैं। तो ये जो भी सितारा के हाथ जाता है, सितारा जिसको भी ख़रीदती है, तो उसका कख भी नहीं बाकी रहता। सितारा के पास बिकने से पहले इसके थर्ड फादर की अच्छी खासी वैल्यू थी, अपने घर में इज़्ज़त के साथ बैठा था,
ठीक है ना, और इसकी माँ भी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिटारा के सारे वो जो हैं खुलते जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है उनको घर में पका कर दे रही, मतलब कल मैंने बताया था जिस तरह के नाश्ते में ही इसको बाहर की रोटी लाई जा रही थी, और आज जो है नाश्ते में रोटी ही अम्मी खुद ही बना रही हैं। तो ये तो अब फिर चलना स्टार्ट हो गया है जिस तरह के कहा जा रहा था, और मैं इस बात को नहीं मान रही थी। मैं कह रही थी कि नहीं, ये अपनी माँ से व्लॉगिंग करवाएगी, अपने कंटेंट बनवाएगी, लेकिन घर का काम नहीं करवाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं गलत साबित हुई हूँ। तो इसने मतलब कि माँ का हाथ डलवा ही दिया है काम में, और माशाल्लाह से वो भी बिल्कुल एक्टिव हैं। कोई उनको इस तरह की बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सही मतलब इस तरह का वो कर रही हैं। चलें खैर, आज का जो मैडम ने आज एंड में जो एक स्पीच की है जिस तरह की वो अक्सर करती रहती हैं, उसमें और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने। और यहाँ पर वो अपनी मतलब नैना को घर ना आने देने का नहीं उन्होंने आने दिया नैना को घर, और इस बात पर वो अंदर से बहुत ही खुश हो रही थी, जो खुशी उनके चेहरे से नज़र आ रही थी। और यहाँ पर ये भी मैं इनसे कहूँगी कि अपने ही लूटते हैं, गैर नहीं लूटते। तुमने सही कहा, गैरों में दम नहीं होता। यहीं पर ही मिसाल तुम्हारे अपने सामने है, तुम्हारे अपने हाथों की मिसाल है कि किस तरह तुमने अपनी बहन का घर बर्बाद किया। कोई भी गैर औरत उसकी बहन की तुम्हारी बहन के घर की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकती थी, लेकिन ये तुम थी कि जिसने अपनी ही सगी बहन का घर उजाड़ दिया, अपनी ही बहन के घर को लूट लिया। और यहाँ पर तुम कह रही हो कि तुम अपने बचपन में लौटना चाहती हो, ये वो। तुम बिल्कुल मुन्नी काकी हो बीबी, तुम बन जाओ, छोटा बच्चा बन जाओ, काका बन जाओ तुम ना, ठीक है ना। तुम बचपन में लौट जाओ अपने, और अपने जो तुम्हारे बचपन में बच्चे तुम्हारे घूम रहे हैं ना, उनको तुम बिल्कुल भूल जाना, ठीक है ना। और वो जो एक अदद घोंचू तुमने रखा हुआ है दुबई में, उसको भी भूल जाना, और तुम मुन्नी काकी बनकर ना यहाँ पर ईदें भी वसूल करती रहो और सारा कुछ करती रहो। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती कि तुम्हारे करतूतों की वजह से तुम यहाँ पर पहुँची, और तुम कह रही हो कि वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ, जबकि इस एज में तो इंसान को समझ आनी शुरू होती है, इस एज में तो उसकी सारे मसले ख़त्म होने शुरू होते हैं। मुझे यही लगता है। आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि 30 के बाद मतलब ऐसे होता है ना कि ससुराल में लड़कियाँ अमूमन बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करती हैं सबको समझने में, या फिर हस्बैंड को समझने में। और इसमें थोड़ा सा जब बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इंसान को काफ़ी कुछ समझ आ जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है कि सब कुछ मतलब समझ आ जाता है। 30 के बाद तक तो सब बहुत अच्छा हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ये जो तुमने मसले अपनी ज़िंदगी में पैदा किए हुए ना, तुम्हारे अपने ही वजह से हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और अपने व्यूअर्स की याद दहानी ज़रूर करवाऊँगी कि इसके एपिसोड में आप देखें, इसके लास्ट वाले एपिसोड में, इसके अब्बू अपने लिए रूम भी नहीं रखते थे, जिसमें इसके अब्बू जो थे वो मतलब सीढ़ियों के नीचे ऐसे बिस्तर लगाकर चारपाई पे सो जाया करते थे, और अपने लिए कुछ भी नहीं रखते थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, और सारा कुछ हमारे लिए कमा कर भेजते थे और हमारी ज़रूरियात को पूरा करते थे। तो मैं यहाँ पर ये पूछूंगी पिटारा से कि पिटारा, आखिर तुम्हारी अम्मी की ऐसी कौन सी ख्वाहिशात थी जो तुम्हारे अब्बू वहाँ सऊदीया में रह कर भी अपने लिए ना रूम ना रखते हुए भी पूरी नहीं कर पाए। और उन्होंने आप लोगों के लिए जायदादें तो बना ली, तुम्हारे लिए सोना तो बना लिया, कंगन भी बना लिए, सारा कुछ बना लिया, तुम्हें भरकर जहेज़ भी दे दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ की कुछ ऐसी हसरतें थी जो अभी अधूरी रह गई थी, जो वो तुम्हारे पास आकर पूरी करना चाहती हैं। ये मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। मेरा दिमाग घूम जाता है मैं जब तुम्हारी बातें सुनती हूँ ना, यकीन करो ऐसे ही मेरी बहुत सारी बहनों का घूम जाता होगा। और जो है वाकई में मुझे कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि सितारा जो है पिटारा वो गजनी है। मतलब मुझे लगता है कि आप वाकई में ही गजनी बन चुकी हो। आपको एक हफ़्ते पहले वाली, एक हफ़्ते क्या 2 दिन पहले वाली भी बात याद नहीं रहती। और यहाँ पर जो आप शुक्र करने का ड्रामा कर रही हो, तो यही 2 दिन पहले ही सलमा ने अच्छी तरह से मतलब शुक्र पे पूरा सही उन्होंने बताया कि बस मैं हर वक्त शुक्र पढ़ती हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों के पास हूँ, मैं अपने घर में हूँ।
हाँ, और मैं शाम को जब घर आकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा ही अल्लाह का शुक्र करती हूँ। तो तुम ना बीबी उसको कॉपी करना छोड़ दो, तुम उसको बिल्कुल भी कॉपी नहीं कर सकती हो, ठीक है ना। और ये जो तुम शुक्र करने के ढोंग दिखा रही हो ना, हमें सिखा रही हो, जो शुक्र तुम्हें उस टाइम करना चाहिए था जब तुम घोंचू के साथ शादी करके आई थी, और उस वक्त तुम्हें संभलने की और शुक्र करने की ज़रूरत थी। और जबकि तुम्हारे उस वक्त तुम्हारे अंदर के जो ख्वाहिशात हैं उनको तुम दबा लेती शुक्र कर कर, तो आज तुम इन हालात में ना होती जिन हालात में तुम हो। और हाँ, तुम्हारी नेक्स्ट एपी का सबको इंतज़ार है कि वो कब आएगी, क्योंकि इजाज़ शाह ने क्लियरली बता दिया है कि उसमें उसका ज़िक्र ज़रूर होना है, क्योंकि आखिर को 12 साल का रिलेशन है, तो तुम कुछ तो ज़िक्र करोगी ना उस बंदे का। और यहाँ पर तुम्हारे अंदर हिम्मत कहाँ से आएगी कि तुम आकर यहाँ पर बताओगी कि वाकई तुम्हें उससे मोहब्बत थी और तुम उसके साथ रिलेशन में रही थी। और हाँ, यहाँ पर ये तो तुमने बता दिया कि तुम्हारी अम्मी की एक ही बहन है, तुम्हारी खाला है, जो तुमसे मिलने आई हुई है, तो तुम ज़रा उनका इंट्रोडक्शन ज़रा सही तरीके से करवाती ना, ज़रा बताती ना, ये शाहरुख की माँ है, नैना की सास है, और उसी शाहरुख की माँ है जो कि क्राउन होटल मुझे छोड़कर आता था जब मैं असगर से मिलने जाती थी, और उसी ने गवाही दी थी तुम्हारे लिए कि हाँ वो तुम्हें छोड़ के आता था रातों को 1-1, 2-2 बजे। तो ज़रा क्लियर करके बताया करो ना, जो नई ऑडियंस आ रही है ना उनको पता नहीं होता, तो सही तरह से भी बताया करो, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो नए आ रहे हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।